प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक छोटी सी स्टोरी। स्टोरी का टाइटल है बुक्स आर आवर गुड फ्रेंड्स। किताबें हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। इस स्टोरी में यह बताया गया है कि किताब हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण, कैसे महत्वपूर्ण है और इससे हमको क्या क्या लाभ होता है, ये सारी चीज़ इसमें बताया गया है। प्लीज़ डिसलाइक, यदि ये स्टोरी ना पसंद आए तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। इससे भी मेरा हौसला अफजाई होता है। ऐसा इसलिए कि इससे महसूस होगी कि आप एक्टिव हैं। अब ये स्टोरी शुरू करते हैं। डॉक्टर श्याम कैम टू रिसीव ऋषि एट द स्टेशन। डॉक्टर श्याम ऋषि को रिसीव करने के लिए, लेने के लिए स्टेशन पर आए हैं। ऋषि हैड come to visit his uncle, Dr. Syam house. ऋषि वह अपने चाचा डॉक्टर श्याम के पास फार्म हाउस देखने के लिए आया है। After they reached the farm house, his uncle showed him the farmhouse, the swimming pool and a small poultry farm. वे फार्म हाउस पहुंचने के बाद वह, उनके जो चाचा हैं, वह फार्म हाउस, स्विमिंग पूल और पोल्ट्री फार्म उनको दिखाए। ऋषि को पोल्ट्री फार्म, फार्म हाउस और स्विमिंग पूल दिखाए। ऋषि वॉज वेरी हैप्पी टू बी देयर। ऋषि वहाँ पे था, इस बात की उसे खुशी हुई। ऋषि लाइक्ड द प्लेस बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटी एंड सेरेनिटी। ऋषि उस जगह को खूब पसंद किया क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी सुंदर चीज़ें थे, बहुत सुंदर जगह था और बिल्कुल ही शांति था। शांत चित्ता के कारण वह बहुत ही पसंद कर रहा था। इट वॉज फार अवे फ्रॉम नॉइज एंड एयर पोल्यूशन। वह जगह नॉइज पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण और एयर पोल्यूशन से काफ़ी दूर था। आफ्टर फ्यू डेज ऋषि स्टार्टेड फीलिंग डल। कुछ ही दिनों के बाद ऋषि बोर रहने लगा। ही ट्राइड टू entertain himself by swimming and looking after the hens. वह अपने आप को मनोरंजन करने का प्रयास कर रहा था, स्विमिंग करके और हंस को देख कर, मुर्गियों को देख करके, लेकिन वह असफल रहता था। आगे कह रहा है कि बट नथिंग हैपेंड हेल्प्ड, लेकिन उसे कोई भी चीज़ मदद नहीं करता था उसको मनोरंजन करने के लिए। ही लुक्ड सैड, डॉक्टर श्याम आस्क्ड। वह उदास दिखता था। डॉक्टर श्याम पूछते हैं व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? डोंट यू फील हैप्पी हियर, क्या तुम यहाँ खुशी महसूस नहीं कर रहे हो? तुम यहाँ खुश महसूस नहीं कर रहे हो? अंकल, आई एंजॉय स्विमिंग हियर and I run around the garden, but after that I don't know what to do. चाचा जी, मैंने स्विमिंग किया यहाँ पे और चारों तरफ दौड़ दौड़ के ये गार्डन को पूरा घूम लिया। बावजूद इससे मुझे ये दिमाग नहीं काम कर रहा था, हम करें तो क्या करें। I don't have any friends here. मेरे पास यहाँ कोई दोस्त नहीं है मुझसे बातचीत करने वाला। How do you spend your time, uncle? Spoke ऋषि। ऋषि बोलता है, ऋषि कहता है कि चाचा जी, आप समय को कैसे व्यतीत करते हैं? अंकल सेठ, चाचा कहते हैं, दिस इज माई पर्सनल लाइब्रेरी। यह मेरा खास अपना लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी का मतलब होता है पुस्तकालय। They are my best friends and spend a lot of time with them. यह मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं और इसके साथ में कई एक घंटों, कई एक दिनों यानी इसके साथ बहुत सारा समय बिताते हैं। ऋषि glanced at the racks full of books and asked, Uncle,
हैव यू रीड ऑल ऑफ देम? ऋषि ध्यानपूर्वक रैक को देख रहा था जहाँ पर किताबें रखी हुई थी, फुल ऑफ बुक्स, यानी पूरा बुक से भरा हुआ था, और पूछता है अंकल से, क्या ये सारे के सारे बुक आप पढ़ चुके हैं? अंकल कहते हैं, यस, नॉट इन ए डे, हाँ, एक दिन में नहीं। आई स्टार्टेड कलेक्टिंग and reading books when I was of your age, and then the number of books increased and it became a source of wisdom and knowledge। कह रहा है कि चाचा जी कहते हैं, हाँ, मैंने सारी बुकें पढ़ी है, सारी किताबें पढ़ी है, नॉट इन ए डे, एक दिन में नहीं। आई स्टार्टेड कलेक्टिंग, मैं जब तुम्हारे एज का था उसी समय से कलेक्शन यानी जमा करना शुरू कर दिया और पढ़ना शुरू कर दिया। देन द नंबर ऑफ बुक्स, उसके बाद ढेर सारे बुक हमारे जो लाइब्रेरी है उसमें बढ़ता गया, एंड इट बिकम ए सोर्स ऑफ विजडम, और यह बुद्धि का एक स्रोत बन गया। यू शुड ऑल्सो कल्टिवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, अंकल सेड, अंकल कहते हैं तुम भी अपने रीडिंग का कल्टीवेट कर सकते हो, यानी जो रीडिंग होता है उसको विकसित कर सकते हो बुक पढ़ करके। बट अंकल, वी हैव टू रीड सो मेनी सब्जेक्ट बुक्स टू, सेड ऋषि। ऋषि कहता है, लेकिन चाचा जी मैंने तो बहुत सारे विषय वस्तुओं का किताब पढ़ चुका हूँ। अंकल सेड, अंकल कहते हैं, सो व्हाट, तो क्या हुआ? यू कैन नॉट चूज योर सब्जेक्ट बुक, बट हियर यू कैन चूज बुक्स ऑफ योर लाइकिंग। यू कैन चूज योर सब्जेक्ट, कह रहे हैं कि जैसे स्कूल में आप पढ़ते हैं तो आप उसमें से कोई बुक जो है ना चूज नहीं कर सकते हैं कि ये हम पढ़ेंगे और ये नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आप चूज कर सकते हैं जो आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, उसको पसंद कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। I have got a story book by R.K. Narayan, Tolstoy, Tagore, etc. A variety of general knowledge books, joke books and many more। अंकल जी और कहते हैं आगे कि मैंने आर.के. नारायण का, टॉलस्टॉय का, टैगोर का, ये सारे के सारे बहुत सारे बुक और सामान्य अध्ययन का भी बुक, जोक का भी बुक पढ़ चुके हैं और ढेर सारा बुक पढ़ चुके हैं। ऋषि took a round and selected one particular story book and started reading it। ऋषि उसी में से किसी खास एक कहानी का बुक को सिलेक्ट किया और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। फ्रॉम देन, उसके बाद, एवरी डे आई यूज्ड टू गो टू डॉक्टर श्याम्स लाइब्रेरी फॉर रीडिंग बुक्स। उसके बाद से वह प्रत्येक दिन वह श्याम के जो लाइब्रेरी था, डॉक्टर श्याम का जो पुस्तकालय था, उसमें जाकर के वह पढ़ना शुरू कर दिया। When ऋषि was going back to his house, जब ऋषि घर वापस जा रहा था, अंकल gave him a lot of books as a gift। उपहार के रूप में उसके चाचा जी ढेर सारे उसको बुक दिए। ऋषि made book reading a regular habit। ऋषि अपने आदत को रेगुलर कर लिया, नियमित कर लिया बुक पढ़ते पढ़ते। It increased his knowledge and thinking power। यह उसका सोचने की शक्ति और ज्ञान दोनों ही उसको बढ़ा दिया। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों बाद, ही पार्टिसिपेटेड इन ए क्विज कंपटीशन। कुछ ही महीनों के बाद वह एक क्विज कंपटीशन में भाग लिया। ही स्टूड फर्स्ट इन द कंपटीशन एंड गॉट लॉट्स ऑफ प्राइजेस। वह उस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाया और ढेर सारे वो प्राइज जीत लिया।
ऋषि वॉज हैप्पी, ऋषि काफ़ी खुश था। ऑल दिस वॉज पॉसिबल ड्यू टू हिज हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। ऋषि काफ़ी खुश था और ये सब संभव तभी हुआ जब वह ढेर सारे बुक का पढ़ने का हैबिट कर लिया था। ही सेंट ए गिफ्ट ऑफ बुक्स टू डॉक्टर श्याम। वह डॉक्टर श्याम के पास, जो उसके चाचा जी हैं, उनके पास से ढेर सारी बुक का एक तोहफा भेजे। रीडिंग कैन इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश, इट इम्प्रूव्स योर वोकैबुलरी, increase your knowledge and gives a better understanding of things in life। कह रहा है रीडिंग आपके जो इंग्लिश स्पोकन है वो आपको इम्प्रूव करेगा, उसको अच्छा कर देगा, बढ़ा देगा। इट इम्प्रूव्स योर वोकैबुलरी, यह आपके जो शब्दकोश है उसको बढ़ा देगा। इंक्रीज योर नॉलेज, और ये ज्ञान को बढ़ा देगा। गिव्स ए बेटर अंडरस्टैंडिंग, और अच्छी समझ को विकसित कर देता है और अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में जानकारी देता है। यदि आपको पसंद ना आए तो डिसलाइक ज़रूर कर सकते हैं।